इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित अगर किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो 75% संभावना है कि इसी चार्ट से प्रश्न पूछा जाता है। यह चार्ट बौद्ध धर्म में हुए 4 संगीति का चार्ट है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संगीति, यानी बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था। और जितने भी परीक्षा में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन परीक्षाओं में 75% तक संभावना है कि इसी चार्ट से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी इस चार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि यह चार्ट आपको याद कैसे होगा। अगर इस चार्ट को रटकर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आज हम आपको इस चार्ट को याद रखने का एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक के बाद यह चार्ट जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिए और पूरे वीडियो को देखने के बाद जब आप बंद करेंगे वीडियो तब आपको यह पूरा चार्ट आपके दिमाग में होगा। आज आपको यह पूरा चार्ट कुछ ही मिनटों में याद होगा, यह तय है। तो चलिए हम आपको इस चार्ट से संबंधित वह ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक के बाद यह चार्ट आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको यह चार्ट पूरा का पूरा याद हो जाएगा और आज के बाद कभी इस चार्ट को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट में ऊपर से नीचे तक प्रथम से चतुर्थ बौद्ध संगीति लिखा हुआ है। एक तरफ इसका वर्ष है, दूसरे तरफ किसके काल में हुआ वो है, तीसरे तरफ कब हुआ, तीसरे तरफ कहां हुआ यानी वो जगह है, और चौथे स्थान पर है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ। ये 4 चीजें याद रखना जरूरी है और 4 चीजों का हम ट्रिक बताते हैं जो आपको याद रहेगा। सबसे पहला बौद्ध संगति कब हुआ, तो ये सब आपको पहले से भी याद होगा और ये सब याद करने के लिए कोई ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है कि पहला बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के वर्ष ही हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई और 483 ईस्वी पूर्व ही पहला बौद्ध संगति हुआ, ये याद रहेगा। दूसरा, 100 साल उसमें जोड़ देना है, क्योंकि ईस्वी पूर्व है इसलिए उसमें जोड़ा जाता है, तो 100 साल जोड़िएगा तो 383 होता है, यानी 383 में दूसरा बौद्ध संगति, और तीसरा 250 में, 250 ईस्वी पूर्व, यहां सभी ईस्वी पूर्व होगा, 250 यानी 250 याद रखना है। और चौथा प्रथम शताब्दी ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी, तो ये ईस्वी याद रहेगा, 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व और 250 यानी 250 ईस्वी पूर्व और प्रथम शताब्दी पूर्व। तो इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, यह आसानी से याद रहेगा। लेकिन अब जहां आप फंसते हैं, जो याद रहने योग्य नहीं है, जो रटने से भी याद नहीं होगा, उसका हम ट्रिक बताते हैं आपको। सबसे पहला ट्रिक हम आपको बताते हैं कि ये चारों बौद्ध संगति का आयोजन किस जगह हुआ, इसके लिए आप कैसे याद कीजिएगा। बस एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को देखिए। राजा की साली का पुत्र कश्मीर के वन में है, इसमें साली है, तो साली है तो याद रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साली को कोई भूलते नहीं है। तो देखिए यही ट्रिक को याद रखना, राजा की साली का पुत्र कश्मीर के वन में है। अब इस ट्रिक से कैसे आप याद रखिएगा, ये ट्रिक तो याद रहेगा कि राजा की साली का पुत्र कश्मीर के वन में है। अब देखिए राजा, तो राजा यानी पहली बौद्ध संगति से जोड़ दीजिए राजा को, राजगृह, राजा मतलब राजगृह, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई। अब राजा की साली, तो साली से जोड़िए, साली माने वैशाली, तो राजा की साली कौन, तो वैशाली, तो दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में, वैशाली के चुलबग याद रखिएगा, तो राजा की साली हो गई वैशाली और उसका पुत्र, तो तीसरे संगति को जोड़िए पुत्र से, तो पुत्र हो गया पाटलिपुत्र, तो राजा की साली हो गई वैशाली और पुत्र पाटलिपुत्र, तो तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथा तो भूलने का सवाल ही नहीं होता कश्मीर के वन में, तो कश्मीर के वन में है, तो कश्मीर के वन में कुंडल वन है, तो चौथा बौद्ध संगति कुंडल वन में। इसमें भूल ही नहीं सकते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है कि राजा की साली
का पुत्र कश्मीर के वन में है। राजा राजगिरी, साली कौन है तो वैशाली, पुत्र कौन तो पाटलिपुत्र, और कश्मीर के वन में यानी कश्मीर के कुंडल वन में। चारों बौद्ध संगति कब हुआ और कहां कहां हुआ, इस बात में आप कभी नहीं भूलिएगा इस ट्रिक के हिसाब से। अब किसके काल में हुआ, तो इसके लिए एक छोटा सा शब्द है अका अक। अका अक, आ सबसे पहला शब्द, आ अजात शत्रु, फिर आता है का, अका, का आता है कालाशोक, अक ओ अशोक, और फिर आता है क कनिष्क। अका अक, ओ से अजात शत्रु, का कालाशोक, आ अशोक, और फिर क तो कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संगति आ अजात शत्रु के काल में, फिर द्वितीय बौद्ध संगति का कालाशोक के काल में, तीसरा बौद्ध संगति फिर अशोक के काल में, और चौथा बौद्ध संगति क यानी कनिष्क के काल में। इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। अब चौथे स्थान पर जहां सबसे ज्यादा आप मिस्टेक करते हैं, जो कभी याद नहीं होता है, उसको भी हम आसानी से आपको याद कराते हैं। चौथे यानी कि अध्यक्ष कौन है, किस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है, इसको याद रखने के लिए आप इस ट्रिक को याद रखिए। यह ट्रिक है महाकाश्यप यश प्राप्त करके मोगली का मित्र बन गया। बस आपको इतना ही याद रखना है, महाकाश्यप यश प्राप्त करके मोगली का मित्र बन गया। महाकाश्यप सबसे पहले तो पहला बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकाश्यप हुआ। यश प्राप्त करके तो यश दूसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष हुआ। यश, इसको कई जगहों पर सवाक और सवाकामी भी कहा जाता है। यश प्राप्त करके मोगली का मित्र बन गया। तो अब देखिए, यश प्राप्त कर लिया तो यश हुआ दूसरे बौद्ध संगति का, और उसके बाद मोगली का मित्र बन गया तो मोगली पुत्र तिस्म तीसरे बौद्ध संगति का, और चौथे बौद्ध संगति का मित्र बन गया। तो अंतिम में मित्र आता है, तो मित्र यानी बसु मित्र। तो याद रखिएगा बसु मित्र। तो चारों बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन है, तो एक ही ट्रिक से याद रहेगा, महाकाश्यप यश प्राप्त करके मोगली का मित्र बन गया।